अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS स्कूल्स। आज मैंने आप लोग को थॉरेक्स की गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थॉरेक्स थोड़ा सा आसान और छोटा टॉपिक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी चैप्टर से। इसमें जो ये स्टार्ट में आपके पास चीज़ें गिवन है, ये आपके पास क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है चेंजेस अकरिंग एट स्टर्नल एंगल। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है। नॉच और इसका स्टर्नल एंगल के बारे में बताया, तो ये भी आपको पता हो कि ये हमारे पास कहाँ है, आपको मतलब कि स्ट्रक्चर्स वगैरह का पता हो। नेक्स्ट, ये आगे आके स्ट्रक्चर्स है, आप लोग चाहे तो एक दफ़ा उसको रीड आउट कर सकते हैं, वैसे इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाता है स्केलेटन ऑफ थॉरेक्स। इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनलेट ऑफ द थॉरेक्स, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसकी हमने बाउंड्रीज़ करनी है और इसमें हमारे पास आ जाता है एक इनलेट ऑफ थॉरेक्स। इसको आपने अच्छे से करना है और यहाँ से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इस इनलेट में से पास कर रहे हैं, ये ड्राइंग आपने करनी है। इससे आपको अच्छी सी विजुअलाइजेशन हो जाएगी कि इसका कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है। ये हमारे पास एक क्लिनिकल हिकअप्स, ये ज़रूरी है कि किस वजह से होती है हमें हिकअप्स। आगे हमारे पास आ जाता है ये सर्वाइकल रिब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोरैसिक इनलेट सिंड्रोम, ये किस वजह से होती है, ये क्या होती है, ये फर्स्ट रिब पर होती है और दो चीज़ों की वजह से, एक आर्टरी की वजह से सबक्लेवियन और एक नर्व की वजह से थोरैसिक नर्व। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आउटलेट, ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे पास ओपनिंग्स आती हैं, जो स्ट्रक्चर्स पास करते हैं उसमें हमारे पास आती हैं लार्ज और स्मॉल ओपनिंग्स। लार्ज ओपनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आगे आपको यहाँ पर आके टेबल भी मिल सकता है। ये आपने बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। इसके आपने इसको भी अच्छे तरीके से देखना है, MCQs और क्वेश्चन आंसर्स को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बोन्स एंड जॉइंट्स, ये एज़ यूजुअल हमने ऑस्पी और वाइवा के लिए तैयार करना है। आपको फर्स्ट रिब का स्ट्रक्चर, ये ड्राइंग आपको आनी चाहिए फर्स्ट रिब के। ये आपको एक SCQ भी आ सकता है, ड्रॉ द फर्स्ट रिब, गिव इट्स अटैचमेंट। अटैचमेंट याद कर, या तो इस ड्राइंग को याद कर लें, आप इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं कहाँ पर क्या चीज़ की अटैचमेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये सारी रिब्स हमारे पास हो गई हैं। अब ये स्टर्नम भी हमारे पास वाइवा के लिए होती है। ये बोन हमें प्रोवाइड कर देते हैं कि इसमें मेन्यूब्रियम कहाँ है, इसकी नॉच कहाँ है और ये सब कुछ। नेक्स्ट इसमें आ जाती हैं दो चीज़ें, यही मैंने आपको शुरू में बताया था ना, स्टर्नल एंगल। एक यहाँ पर भी इसकी लिखी हुई है, चेंजेस अकरिंग एट स्टर्नल एंगल, ये आपने अच्छे से याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये आगे कोरोकॉइड प्रोसेस है। इसमें आपने देखनी है कौन कौन सी चेंजिंग होती है यहाँ पर, या यहाँ पर लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये दो चीज़ आपने अच्छे से तैयार करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास कुछ क्लिनिकल्स हैं, जैसे फनल चेस्ट है। ये हमारे पास, इस फनल चेस्ट में क्या होता है, डिप्रेशन होती है तो FD फनल चेस्ट। उसके बाद जो पिजन चेस्ट होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड प्रोजेक्ट करता है तो PP, हमने इसका निमोनिक बना लिया। अब हमारे पास एक्टोपिया कॉर्डिस होता है जिसमें फ्यूजन होती ही नहीं एक्सटर्नल प्लेट्स की, और एक होती है जिसमें फ्यूजन पार्शियल होती है, उसको हम कहते हैं स्टर्नल फोरामिना या बाइफिड जीफॉइड प्रोसेस कह देते हैं। एक ये भी आपने MCQ तैयार कर लें, जीफॉइड प्रोसेस हमारे पास फ्यूज़ कब होती है, 40 ईयर्स में जाकर। नेक्स्ट हमारे पास ये वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, इसको भी आपने एक अच्छी दफ़ा इसको रीड कर लेना है कि इसका क्या स्ट्रक्चर है ऑस्पी के लिए। ये चैप्टर में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपने कौन सा SCQs के लिए तैयार करना है। यहाँ पर चाहे थोरैसिक वर्टिब्रा यूज़ हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई एक्सटर्नल आपके पास आता है या कोई आपका सेंडअप के वाइवा में आपको ये लोग सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा रख दे, मतलब लंबर, थोरैसिक, सर्वाइकल, इस तरह की रखते हैं और पूछें कि कौन सी वाली है, तो आपको डिफ्रेंशिएशन का पता होना चाहिए कौन सी बोन कौन सी है। और स्पेशली रिब्स में फर्स्ट रिब का आपको पता होना चाहिए, वो तो होती भी छोटी है तो उसका डिफरेंस पता होना चाहिए, फर्स्ट कौन सी है, 11th और 12th कौन सी है देखने में। आगे इसके जॉइंट्स आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इसका टेबल मैंने KLM से किया, वहाँ बहुत आसान और ईजी है। इसमें रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स हमारे पास आ जाती हैं, इसको अच्छे से आपने समझना है। ये एक अच्छी डायग्राम है जिससे आपको समझ आ सकती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी होती है, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर होता है जो कि क्या होता है, हमारे पास हैंड पर मूवमेंट होती है तो क्या हो गया AP। बकेट हैंडल मूवमेंट होती है, वो हमारे पास ट्रांसवर्स डायमीटर को इंक्रीज़ करता है तो आप कहते हैं BT।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्टिकल डायमीटर हमारा इंक्रीज़ होता है पिस्टन मूवमेंट की वजह से, तो वीपी। आगे ये भी अच्छे से आपने तैयार करना है फैक्टर्स, जो कि हमारे पास एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा किसकी वजह से हमारे पास होता है। उसके बाद ये बकेट हैंडल किसकी वजह से ज़्यादा होता है, ये आपने अच्छे से तैयार करना है कि ये मूवमेंट्स हमारे पास क्वाइट इंस्पिरेशन में कौन कौन से होते हैं। अच्छा, इसमें एक ये बात है कि जब हम क्वाइट इंस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो हमारी सारी रिब्स तो एलिवेट होती हैं, लेकिन फर्स्ट रिब रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, अब डीप इंस्पिरेशन की तरफ आ जाते हैं तो फर्स्ट रिब भी एलिवेट होती है, और किस वजह से होती है, स्कैलेनी मसल की वजह से। उसकी इसी तरह आपने एक्सपिरेशन का भी पढ़ लेना है। वॉल ऑफ थोरेक्स, इसमें हमारे मसल्स आ जाते हैं, वो हमने केलम से तैयार करने हैं। इंटरकोस्टल नर्व्स, ये आप यहाँ से तैयार कर लें। नेक्स्ट ये दो फ्लो चार्ट्स, ये जो दो फ्लो चार्ट्स हैं, बिफोर एंट्री सुपीरियर वेना केवा की ब्लॉकेज और आफ्टर एंट्री सुपीरियर वेना केवा की ब्लॉकेज, ये दो बहुत अच्छे से आपने तैयार करने हैं, ये आपको तैयार होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चाहे तो ये ड्राइंग भी आप लोग कर सकते हैं, कोई आपसे इसकी ड्राइंग ही मांग ले। नेक्स्ट ये भी आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। हमारे पास आ जाता है ये एजाइगस, इसकी ड्राइंग बहुत अच्छे से आप लोग को तैयार होनी चाहिए। हेमी एजाइगस, और ये आप लोग का टेबल भी तैयार होना चाहिए। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इंपॉर्टेंट है, ये देखें एजाइगस, हेमी एजाइगस, ये सारा ये एसेसरी हेमी एजाइगस, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके भी मैंने कुछ निमोनिक्स यहाँ बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सिंपैथेटिक चेन जो है, इसमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है इतना याद करने वाला। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थोरेसिक कैविटी एंड प्लूरा, इसमें आप लोगों ने ये टेबल करना है अच्छे से। पल्मोनरी लिगामेंट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो इनकी दो रिसेसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती होती हैं, और इनकी सिग्निफिकेंस भी आप लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसकी ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। इसकी क्लिनिकल्स आप लोगों ने अच्छे से पढ़ने हैं। ये आपको कुछ चीज़ों के ना वर्ड के मतलब पता होने चाहिए, जैसे नीमोथोरेक्स, नीमो एयर होती है, हीमोथोरेक्स में हीमो ब्लड होता है, हाइड्रो वाटर मतलब फ्लूइड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लंग्स, टेबल आपने अच्छे से तैयार करने हैं। रूट ऑफ लंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कंटेंट भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। आगे यहाँ पर हमारे पास आ जाता है अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द रूफ, ये हमारे पास पल्मनरी वेन, पल्मनरी आर्टरी एंड ब्रोंकस, ये तीन चीज़ें हैं जिसको हमने अरेंज किया हुआ है। नेक्स्ट आपने ये टेबल तैयार कर लेना, आर्टीरियल सप्लाई इसकी देख लेनी है। और हमारे पास क्या होती है, टू पल्मनरी आर्टरीज एंड 4 पल्मनरी वेन्स होती हैं। 1 ब्रोंकियल आर्टरी एट राइट साइड एंड 2 ब्रोंकियल आर्टरीज ऑन लेफ्ट साइड। ये एमसीक्यू के लिए आपको तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रोंकियल ट्री, ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, ये ड्राइंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ब्रोंकियल ट्री कैसे बनाना है, आपने ट्रेकिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट एंड लेफ्ट में, ये हमारा ब्रोंकाई बन गया। उसके बाद आपने शुरू में 3 ब्रांचेस दी, इसकी भी 3 और इसकी भी 3। तो सबसे ऊपर गई वो एपिकल, मिड वाली पोस्टीरियर, और नीचे वाली एंटीरियर, यहाँ पर भी हमने ऐसे ही कर दिया। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे, हमने फिर 2 ब्रांचेस दी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ऊपर वाली होगी लैटरल और नीचे वाली होगी मीडियल। इस साइड पे हमने नाम दे दिया इसको सुपीरियर लिंगुअल, और यहाँ दे दिया इन्फीरियर लिंगुअल। ये इसलिए हमने लिंगुअल के नाम दिए क्योंकि यहाँ पर वो हार्ट के लिंगुअल एरिया के पास होता है। नेक्स्ट हम नीचे आते हैं, तो इसकी हमने ब्रांचेस दे दी 5 ब्रांचेस, जिसको हमने जिस तरीके से याद किया है मैल्प के ज़रिए, MALP। इसी तरह MALP, ए की साइड पर ही एल होगा, ए की साइड पर एल होगा, और ऊपर वाला सुपीरियर होगा। इस तरीके से आपने ये ड्राइंग तैयार करनी है, और ये बहुत अच्छे से आपको तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रोंकियो पल्मनरी सेगमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, उसकी सिग्निफिकेंस भी याद करनी है। ये भी ड्राइंग आपको बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग है, ये आपको पता होनी चाहिए हम कहाँ कहाँ करते हैं, अपर लोब हमें कहाँ मिलता है, मिडल लोब कहाँ मिलता है, और लोअर लोब कहाँ मिलता है, ये मैंने लिखा हुआ है अलग करके। नेक्स्ट आ जाता है मीडियास्टम, सुपर मीडियास्टम, इसके हमारे पास कंटेंट सारा पता होना चाहिए हमें। इन्फीरियर मीडियास्टम में क्या क्या होता है, क्या कंटेंट है, क्या बाउंड्रीज हैं, इसी तरह मिडल
और इसी तरह पोस्टीरियर का, ये पोस्टीरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता होता है। उसके बाद मीडियास्टिनल सिंड्रोम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने तैयार करना है। उसके बाद आगे है पेरिकार्डियम एंड हार्ट, ये फिब्रस पेरिकार्डियम आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, ये भी हमें एक दफ़ा एमसीक्यू आ गया था। उसके बाद सिरस, हमें पता है इसमें सिर्फ सिरस फ्लूइड होता है। साइनसेस और पेरिकार्डियम, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये आपको इस डायग्राम से इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा मिल जाएगा। उसके बाद ये आगे इसका नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये भी अच्छे से देखिएगा। हार्ट, हार्ट का आप एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना कि कौन सी चीज़ें कहाँ होती हैं, इसकी क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एपिक्स ऑफ हार्ट बहुत अच्छा एमसीक्यू है, इसको अच्छे से करना कि कहाँ से एपिक्स मिलती है हमें। ये क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटस इन्वर्सस, इसकी बेस किससे बनती है, इसका एपिक्स किस वेंट्रिकल से बनता है। इसके बाद सर्फेसिस, एक दफ़ा क्रस ऑफ हार्ट, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। राइट एट्रियम है, इसके एक्सटर्नल फीचर्स ये दिए हुए हैं, ये आपको चीज़ें अच्छे से तैयार होनी चाहिए क्योंकि ये लोग ऐसे आप लोग को दे भी देते हैं कि गिव द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और एनी वेंट्रिकल, ये आप लोग को आना चाहिए। फिर पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सी इनलेट्स है या कौन सी ओपनिंग्स हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर, ये आ जाता होता है एमसीक्यू। किसी भी स्ट्रक्चर का आ सकता है, या देखें इंटीरियर फीचर्स भी आ सकते हैं इसका, ये बहुत लंबा है, ये एमसीक्यू आ सकता है आप लोग को। राइट वेंट्रिकल का भी इसी तरह आ सकता है, एक्सटर्नल फीचर पूछ सकते हैं या इंटरनल पूछ सकते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ कोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड जो है बुक में नहीं लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिख लें कि ये इसको ट्रायंगल ऑफ कोच कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एवी बंडल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास एट्रिया में डिफरेंस गिवन है, इसी तरह वेंट्रिकल्स में भी डिफरेंस हमें मिला हुआ है। ब्रेस्ट स्केलेटन, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया वो इसमें जो दो ट्रायगोनम होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, इनके स्ट्रक्चर्स, और ये बहुत अच्छी इसकी समझ हो फिर ब्रेस्ट स्केलेटन की। उसके बाद ये कनेक्टिंग सिस्टम, ये मैंने केएलएम से तैयार की है, वहाँ अच्छा लिखा हुआ है। ये आर्टरीज भी मैंने वहीं से तैयार की है, वहाँ पर टेबल बना हुआ है। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एंजियोग्राफी क्या होती है और एंजियोप्लास्टी क्या होती है। एंजियोग्राफी एक साइट होती है जहाँ नैरोइंग होती है, और एंजियोप्लास्टी जहाँ पर हम रिमूव करता है। नर्व सप्लाई, ये आप लोग कह सकते हैं कार्डियक प्लेक्सिस, ये आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। आता है ये सुपीरियर वेना केवा, आयोटा, पल्मोनरी ट्रंका, ये भी मैंने इसके अपने लिए नोट्स बनाए हुए हैं। फिर आ जाता है ट्रेकिया, इसोफेगस एंड थोरैसिक डक्ट, ये ट्रेकिया भी इसको अच्छे से एक दफ़ा रीड कर लें। फिर नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई आप लोग को पता होनी चाहिए। मेडियस्टाइनल शिफ्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा। उसके बाद इसोफेगस की कंस्ट्रक्शन, ये जो हैं 4, ये आप लोग को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसका आप लोग 6, 9, 11, 15 ये बस याद कर ले, ये इंचेस है कि पहला 16 इंचेस दूर है इंसिजर टीथ से, फिर अगला 9 इंचेस दूर है, अगला 11 और अगला 15 इंचेस दूर है। फिर इसका ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई और ये सारी इसोफेजियल प्लेक्सिस भी होती है हमारे पास। बैरेट इसोफेगस, ये आप लोग देख भी सकते हैं, मैंने ये लिखा हुआ है, ये इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। थोरैसिक डक्ट, इसका आपने रूट कोर्स बहुत अच्छे से करना है। एक सरफेस मार्किंग आ जाती है, ये आप लोग चाहे तो यहाँ से कर लें या आपकी टीचर ने जो भी आपको स्लाइड्स वगैरह से पढ़ाया है वहाँ से कर लें। केएलएम की तरफ आ जाते हैं, इसमें हमने क्या क्या तैयार करना है। जॉइंट्स ऑफ थोरैसिक वॉल, ये आपने यहाँ से तैयार करने हैं, यहाँ पर टेबल बहुत अच्छा गिवन है आपको। फ्लेयर चेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, आप लोग को एमसीक्यू आ जाता होता है। बायोप्सी, थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम, इसमें क्या होता है, फ्रेनिक नर्व होती है, बस इसका ये याद करना है। आगे मसल्स आ जाते हैं, ये आपने टेबल अच्छे से तैयार करना है। ये आर्टीरियल सप्लाई ऑफ थोरैसिक वॉल, ये आपने अच्छे से तैयार करना है यहाँ से। हर्पीस जूस्टर, ये तैयार करना है आपने। लंग्स के क्लिनिकल्स पे आ जाते हैं। इलेक्टेसिस क्या होता है, न्यूमोथोरैक्स और हाइड्रोमेनिकात, इसका मतलब पता होना चाहिए आप लोग को क्या होता है। अब इसमें इंसर्शन हम देते हैं चेस्ट ट्यूब में, वो कहाँ देते हैं, किस लेवल पे देते हैं, ये पता होना चाहिए सिर्फ। प्यूरेक्टमी क्या होती है। मेडियास्ट्रम के क्लिनिकल्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस की सिग्निफिकेंस गिवन है, ये तैयार करनी है आप लोगों ने।
ये पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल रब और ये फ्यूजन अच्छे से यहाँ से तैयार करना है। कार्डियल टेम्पोनेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है। ये कलेक्शन है डिजीज़ का। पेरिकार्डियोसिंथेसिस, ये कहाँ पर किस लेवल पर होती है। और फिब्रोस्केलेटन, ये सारा उसका गिवन है। आर्टीरियल सप्लाई का टेबल आपने ये बहुत अच्छे से यहाँ से तैयार करना है। वीनस ड्रेनेज यहाँ से ही करनी है आप लोगों ने तैयार। फिर यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम जो है, यहाँ पर मेरे पास नोट्स थे तो ये मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं यहाँ से। उसके बाद कार्डियक प्लेक्सस भी मैंने यहीं से तैयार किए हैं, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर। और बता ड्राइंग आपने BD से तैयार करनी है। कार्डियक कैथेटराइजेशन, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, क्वेश्चन ऑफ हार्ट, इसका क्या मतलब होता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाईपास, ये क्रोनरी बाईपास ग्राफ्ट, क्रोनरी एंजियोप्लास्टी, मेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ये तो बहुत 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 मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिफिशियल पेसमेकर, डिफिब्रिलेशन क्या होती है, रेफर्ड पेन कहाँ होती है। ये मीडियास्ट, ये यहाँ पर थाइमस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये यहाँ से आप लोग तैयार कर लें। और यहाँ वेसल्स हैं उसकी, जो मैंने वो मैंने BD से तैयार नहीं की थी, वो यहाँ से तैयार किए हैं। नर्व्स ऑफ थॉरेक्स गिवन है टेबल, ये यहाँ से तैयार कर लें। कोअक्टेशन ऑफ आयोटा, इंजरी टू द रिकरेंट लैरेंजियल नर्व्स। थॉरेक्स एक बहुत छोटा सिलेबस है, तो ये आप लोग का जल्दी और आसानी से तैयार हो जाता है। तो अगर प्रिपरेशन करें तो थॉरेक्स को सबसे एंड पे रखते होते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को मज़ीद और किसी हेल्प की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।